गांव में दीनानाथ नाम का एक आदमी रहता था। वो थोड़ा मूर्ख था। दीनानाथ, तेरी चिड़िया उड़ गई, जल्दी से पकड़ उन्हें। दीनानाथ भागने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद, अरे मेरे पास तो कोई चिड़िया नहीं है, फिर मैं क्यों भाग रहा हूँ। ऐसे ही प्रत्येक दिन कोई ना कोई दीनानाथ को बेवकूफ बना देता था। दीनानाथ गांव के बाहर चला जाता है। गांव के बाहर दो ज़ोंबी बात कर रहे थे। हमें कैसे भी करके उस जादुई मणि को पाना ही होगा जो शेर के पास है, तभी हम इंसानों पे राज कर पाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हम उस शेर के जंगल में भी नहीं जा सकते। उसने एक सुरक्षा कवच लगा रखा है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। वो देखो, एक आदमी इसी तरफ आ रहा है। दीनानाथ वहां पे आ जाता है। दीनानाथ उन ज़ोंबीज़ को देखकर डर जाता है। कौन हो तुम लोग? मुझे मत मारो। अरे ले 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 मेरा बच्चा, तुझे कौन मारेगा? हाँ, कौन मारेगा तुझे? हम तुझे जादुई पंख देंगे जिन्हें लगाकर तुम हवा में उड़ोगे। क्या सच में तुम हमें पंख दोगे? हाँ मेरा बच्चा, बेकार में डर गया तू। अब चल हमारे साथ। ठीक है। वो ज़ोंबी दीनानाथ को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाते हैं। ज़ोंबी जंगल में पहुंच जाते हैं। उसी जंगल में जादुई शेर और शेरनी रहते थे। शेर के सिर पे मणि लगी हुई थी। जा मुन्ना, वो शेर दिख रहा है, उसके सिर पे एक मणि लगी हुई है, उसे निकाल ला, फिर तुझे पंख देता हूँ। दीनानाथ शेर की तरफ बढ़ता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मुझे ज़ोंबी भैया ने भेजा है। तुम अपने सिर की ये मणि निकालकर मुझे दे दो। मूर्ख मानव, ये मणि तुम मनुष्यों की रक्षा के लिए ही है। वो दोनों दुष्ट ज़ोंबी कहाँ हैं? तब तक वहां पे दोनों ज़ोंबी प्रकट हो जाते हैं। दोनों ज़ोंबी अपनी शक्तियों से शेर पे हमला कर देते हैं। शेर भी हमला करता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़ोंबी अपनी पूरी शक्ति से शेर पे हमला करता है, जिससे शेर वहीं पे गिर जाता है। शेरनी, कुछ भी हो जाए, ये मणि इन दुष्टों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। शेर उस मणि को शेरनी को दे देता है। शेर वहीं पे मर जाता है। ज़ोंबी शेरनी पे हमला करते हैं। टिंकू उसी जंगल में घूम रहा था। वो भागकर शेरनी के पास जाता है, जिससे वो शक्ति टिंकू को लग जाती है और टिंकू वहीं पे गिर जाता है। वो शेरनी टिंकू को लेकर वहां से गायब हो जाती है। ज़ोंबी भी शेरनी के पीछे गायब हो जाते हैं। शेरनी टिंकू को लेकर उसके गांव में पहुंच जाती है। टिंकू, तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक कार चाहिए, मैं उस पर बैठना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कार देती हूँ। वो शेरनी एक कार बन जाती है। टिंकू उस कार पे बैठ जाता है और वो दोनों गांव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो रास्ते में जा ही रहे थे, सामने से वही ज़ोंबी आ जाते हैं। टाइगर कार दोनों ज़ोंबीज़ पे हमला करती है। वो ज़ोंबी बहुत बड़े हो जाते हैं। ज़ोंबीज़ के पास धमाके होने लगते हैं। फिर वो दोनों ज़ोंबी वहीं पे गिरकर मर जाते हैं। टिंकू अपनी टाइगर कार में बैठकर घूमने चला जाता है। शैतान लोक में एक चुड़ैल अपने परिवार के साथ रहती थी। चुड़ैल और उसका पति शैतान। चुड़ैल माँ बनने वाली थी। जब हमारा बच्चा होगा तो हम पूरे शैतान लोक को हड्डियों की दावत देंगे। सिर्फ हड्डियों की क्यों, हम मांस की भी दावत देंगे। तभी वहां पे एक बड़ा राक्षस आ जाता है। ए तुच्छ शैतान, यहाँ से चले जाओ, अब ये लोक मेरा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस लोक पे कब्जा नहीं कर सकते। अच्छा है, तेरे मरने के बाद ही मैं इस लोक पे कब्जा करूंगा। राक्षस अपनी शक्ति से हमला कर देता है। शैतान भी अटैक करता है
वहां पे एक बड़ा धमाका होता है। इस शैतान से बल से जीतना मुश्किल है, अब मुझे छल का सहारा लेना होगा। शैतान अपनी शक्ति से चुड़ैल पे हमला करता है। वो शक्ति चुड़ैल को जाकर लगती है। चुड़ैल वहीं पे गिर जाती है। शैतान चुड़ैल के पास बैठ जाता है। राक्षस मौके का फायदा उठाता है और शैतान पे हमला कर देता है। शैतान के पास एक धमाका होता है और शैतान खत्म हो जाता है। तब तक चुड़ैल उठकर खड़ी हो जाती है। शैतान अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल पे हमला करता है, जिससे चुड़ैल मुर्गी बन जाती है। चुड़ैल कहती है, राक्षस, तेरा अंत समय आएगा। मैं वापस आऊंगी और तेरा अंत करूंगी। तूने मेरे पति को मार दिया, अब मेरा बेटा तुझसे बदला लेगा। जा रे जा, जो करना हो कर लेना, अभी पहली फुर्सत में निकल। मुर्गी चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब मुर्गी चुड़ैल एक जंगल में रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वो मुर्गी चुड़ैल एक अंडा देती है। तभी वहां पे उस राक्षस का एक जासूस जानवर आ जाता है। मुर्गी चुड़ैल, तूने अंडा दे दिया, अब ये अंडा मुझे दे दे, ये अंडा मुझे दे दे। वो जानवर मुर्गी पे हमला कर देता है। तभी उस अंडे के पास जादू होने लगता है और उसमें से शैतान का बच्चा बाहर निकलता है। वो शैतान गुस्से में उस जानवर की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़कर जोर से घुमाता है, फिर पटक देता है, जिससे उस जानवर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो मर जाता है। शैतान अपनी मुर्गी माँ के पास जाता है। मुर्गी माँ अपने बेटे को पूरी बात बताती है। शैतान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मुर्गी माँ को लेकर वहां से शैतान लोक की तरफ चल देता है। वो दोनों शैतान लोक में पहुंचते हैं। राक्षस उन्हें देखकर, मुर्गी, आ गई तू इस पिद्दी को लेके। ये पिद्दी मेरा क्या बिगाड़ेगा? राक्षस, टेंशन लेने का नहीं, ये पिद्दी तेरा पाद निकालेगा। राक्षस अपनी शक्ति से हमला करता है, लेकिन उसका उस शैतान पे कोई भी असर नहीं होता। शैतान अपनी जादुई शक्ति से राक्षस पे हमला करता है, जिससे राक्षस पाद देता है और वहीं पे गिर जाता है। फिर राक्षस के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर खत्म हो जाता है। फिर मुर्गी चुड़ैल भी अपने रूप में वापस आ जाती है।